बंगाल की खाड़ी में चीन को दम दिखाने के लिए भारत और रूस के जंगी बेड़े उतर चुके हैं। रूस में भरी सभा में राजनाथ सिंह ने चीन के पागलपन को उजागर किया और एलएसी पर क्यों बेहद अहम है अगले 15 दिन। भारत चीन तनाव से जुड़ी 9 अहम खबरों के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9 भारत चीन टक्कर। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच बंगाल की खाड़ी में रूस और भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े उतर चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के बीच आज से शुरू हुआ वॉर एक्सरसाइज कल यानी 5 सितंबर तक चलेगा। इस युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेनाएं जमीन और हवा में लक्ष्य भेदने की ताकत को आजमा रही हैं। इस दौरान युद्धपोतों से लड़ाकू विमानों का भी संचालन किया जा रहा है। रूस के मॉस्को में एससीओ की बैठक में चीन का बिना नाम लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ड्रैगन को जमकर लताड़ लगाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोगों का पागलपन विनाश लाता है। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो सनक का ही नतीजा था। राजनाथ सिंह का सीधा हमला वहां मौजूद चीन के रक्षा मंत्री पर था। रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एससीओ बैठक के दौरान चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात हो सकती है। चीन की तरफ से बार बार बातचीत की पेशकश के बाद ये अहम मुलाकात मॉस्को में हो सकती है। वहीं रूस में चीन के रक्षा मंत्री की भारी बेइज्जती की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री को नजरअंदाज करते हुए देखा तक नहीं, जबकि चीन के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखे जा रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे के बीच दोनों देशों के बीच AK-47 203 राइफल्स को लेकर डील पक्की हो चुकी है। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का एडवांस वर्जन है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के कोरबा आयुध फैक्ट्री में ये बनाया जा सकेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल किया था। लेह लद्दाख के एलएसी क्षेत्र में अगले 15 दिन बेहद अहम है। चीन घुसपैठ के लिए एलएसी पर बर्फबारी का इंतजार कर रहा है। सितंबर मध्य में लेह लद्दाख में पहली बर्फबारी होने की आशंका है, जिसमें तापमान -30 से 40 डिग्री चला जाता है। उस वक्त चीन घुसपैठ की कोशिश कर सकता है, जिसके लिए वहां 20,000 भारतीय जवानों की तैनाती की गई है। हर मोर्चे पर मिल रही शिकस्त से चीन बौखला गया है। अब चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर हमला बोला है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया कि भारत चीन को कम आंकने की कोशिश न करे। अपनी एक इंच जमीन की हिफाजत करने में चीन सक्षम है। भारत ने एलएसी पर अपनी सेना की तादाद बढ़ाई है और अमेरिका की मदद से भारत चीन पर दबाव बनाना चाहता है। चाइनीज ऐप को बैन करने के बाद भारत सरकार ने अब चीनी नागरिकों के वीजा पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने वाले चीनी एनजीओ पर कार्रवाई में जुटी है। भारत में अब चीनी एनजीओ के वीजा आवेदनों की नई सिरे से स्क्रूटनी की जा रही है, क्योंकि चीन के ये संगठन भारत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। भारत से टकराना चीन के लिए आर्थिक मोर्चे पर भी भारी पड़ता जा रहा है। चीन के लिए बुरी खबर उस वक्त सामने आई जब जापान ने चीन में स्थापित अपनी कंपनियों को ऑफर दिया कि अगर वो अपना बिजनेस चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट करते हैं तो उन्हें जापान सब्सिडी देगा। जापान ने सब्सिडी के लिए 23.6 बिलियन येन की घोषणा की है। भारत से टकराने वाले शी जिनपिंग अपने ही देश में घिर गए हैं। चीन में जिनपिंग के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बगावत के साथ विरोध की आवाज बुलंद कर दी है, जिससे घबराए जिनपिंग ने कहा कि चीन में सिस्टम नहीं बदलेगा। जिनपिंग ने अपनी पार्टी के नेताओं को धमकी देते हुए कहा कि पार्टी का स्वरूप बदलने वालों को वो छोड़ेंगे नहीं।